डेली साइंस डोज में मैं आज अपने लेकर आया हूँ डोज नंबर 3। डोज 1 2 मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग डोज 3 लेंगे, जहां आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच भी दिखाऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ऐसे अटेम्प्ट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को बिल्कुल भूल ही ना पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पार्ट पूछा हुआ है कि बताइए कि यंग प्रत्यस्तता जो गुणांक है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। यंग प्रत्यस्तता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगी आपको बतानी है। तो ये देखिए ऑप्शन चाहिए तो ये रहा आपके पास ऑप्शन। पहला क्या है, देखिए पहला है डाइन सेंटीमीटर, दूसरा न्यूटन मीटर, तीसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर और चौथा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा याद रखिए जो यंग प्रतिशतता गुणांक होता है उसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर यहाँ पे होगी। तो ये फिर जो न्यूटन मीटर स्क्वायर आखिर आया कैसे, यंग जो प्रतिशतता गुणांक है इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे हुआ। तो याद रखिए कि जो यंग प्रतिशतता गुणांक होता है ना, जिसको हम ई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं, तो ई बराबर होता है प्रतिबल। क्या होगा, प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल बट्टा क्या हो जाएगा, विकृति। ठीक है, तो देखिए जो यंग प्रतिशतता गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि यंग प्रतिशतता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बट्टा विकृति, और प्रतिबल का जो इकाई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन और बट्टा विकृति हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बस यही हो गया आपका, इसी से बन गया क्या, जो यंग प्रतिशतता गुणांक का एसआई मात्रक बन गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। तो इस ढंग से यंग प्रतिशतता गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है। फिर से पढ़ता हूं, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन को पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए पहला क्या है, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, दूसरा आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो ये जो तीनों का तीनों है ना, जैसे कार्य और एवं ऊर्जा, ठीक है, आवेग एवं संवेग, भार एवं जो बल है, तीनों का क्या है, समान, क्या है, समान आपका क्या होगी, समान विमीय सूत्र है, समान विमीय सूत्र है। जबकि जो बल और दाब है, जो आपका बल और दाब है, इसकी कोई विमेय सूत्र, मतलब इसकी जो विमेय सूत्र है वो क्या है, इन सभी से अलग है। तो इनकी, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बल एवं दाब। बल एवं दाब जो होगी इन सभी से, बाकी की जो तीन है उससे अलग है, इनकी विमेय सूत्र अलग है। तो आखिर इनकी विमेय सूत्र होती क्या है ये भी जाननी जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ, जो बल होता है ना, बल का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, जो आपका बल होता है, ठीक है, बल का विमेय सूत्र होता है mlt स्क्वायर। mlt स्क्वायर क्या होता है, mlt स्क्वायर। लेकिन वही दाब जो होता है, दाब, ठीक है, दाब का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, ml टू द पावर -1, ml टू द पावर -1 और t टू द पावर -2। याद रखिए ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये होती है दाब की विमीय सूत्र। अच्छा, ये विमीय सूत्र आखिर होता है क्या है, अगर आपको जाननी है और सीखना है कि विमीय सूत्र निकालते कैसे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आप बताइए बल का विमीय सूत्र क्या होगा, दाब का विमीय सूत्र क्या होगा। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इसका सिंपल सा एक ट्रिक है। ठीक है, आप अगर रटने जाएंगे तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा भौतिक राशि है, सबका याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर रटने का शौक है फिर तो अलग ही बात है, आप रट सकते हैं, लेकिन इसका काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ट्रिक की हेल्प से आसानी से सभी का विमीय सूत्र आप खुद ही निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, मतलब एक खगोलीय इकाई किसको बोलेंगे। तो देखिए एक खगोलीय इकाई जो है, ऑप्शन चाहिए, पहले ऑप्शन आप अटेम्प्ट करना चाहे तो ऑप्शन को देख सकते हैं। देखिए क्या है,
पहला क्या है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर जो होना चाहिए आपका, जो खगोलीय दूरी होता है वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। खगोलीय जो दूरी होती है, खगोलीय दूरी होती है, वो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को ही बोलते हैं। अच्छा, खगोलीय दूरी को मापते किस में है, तो याद रखिए किस में मापेंगे, पारसेक में। किस में मापेंगे, पारसेक में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पारसेक में, स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, पारसेक में। अच्छा, क्या आपको पता है एक पारसेक बराबर कितना किलोमीटर होता है, बहुत ही ज़्यादा। एक पारसेक, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिट है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ये सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। तो एक पारसेक बराबर होता है 31 ट्रिलियन क्या, किलोमीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 31 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, काफ़ी अच्छा फैक्ट था। ठीक है, वैसे एग्जाम में आपसे पूछेगा है नहीं, ठीक है, कि एक पारसेक बराबर कितना है, बस नॉलेज के लिए आप इसको जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है। ठीक है, अविमीय मतलब जिसकी कोई बीमा है ही नहीं, अविमीय मतलब जिसकी कोई बीमा है ही नहीं। तो देखिए अविमीय राशि कौन सी होगी, ट्राई करना चाहेंगे तो बिल्कुल ये रहा ऑप्शन आपके लिए। पहला क्या है, विकृति, दूसरा क्या है, सहायता गुणांक, चौथा गैस नियतांक या फिर प्लांक नियतांक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे आपका विकृति। विकृति जो होता है वो होता है, इसका जो होता है कोई विमीय, जो अविमीय राशि है, ये इसका कोई बीमा होता नहीं है। ठीक है, इसका कोई बीमा होता नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ये आखिर विकृति होती क्या है, विकृति होती क्या है, तो देखिए कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ की जो भी कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसमें अगर विरूपण लाया जाए, विरूपण मतलब उसमें चेंजेस लाया जाए, मतलब मान लेते कि एक रबड़ है, आप इसको ऐसे मानिए ना, मान लीजिए कि एक रबड़ है, इसकी लंबाई फिलहाल L है। अब आपने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया, इसको खींचा, पुल किया, तो इसकी लंबाई ये वाला L हो गया। तो देखिए विकृति हुआ ना, चेंजेस आया ना, इसकी लंबाई में क्या हुआ, चेंजेस आया ना। तो ये जो पहले का लंबाई और अभी का लंबाई, दोनों के बीच का जो रेशियो होगा ना, इसी अनुपात को बोलेंगे विकृति। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, विकृति। मतलब विकृति को ऐसे हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। दोनों को, पहले की लंबाई और अभी की लंबाई में जो चेंजेस के बाद की लंबाई और पहले की लंबाई, दोनों के बीच के अनुपात में ही हम लोग क्या करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। तो इसका कोई विमा आखिर होता ही नहीं है। ठीक है, तो विकृति क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बोलूँगा, अगर नहीं समझ में आए कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट डोज जब आपके लिए लाऊंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर उस क्वेश्चन को कर दूंगा। बस आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको दिख रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। अच्छा, सदिश राशि क्या होता है, देखिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ सदिश राशि आखिर होता क्या है। तो वे भौतिक राशि, ठीक है, वे भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ, ठीक है, परिणाम नहीं, परिमाण, ठीक है, परिमाण के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, उसमें दिशा का भी बोध होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको इसको सिंपल सपाट लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो जहाँ पे ऐसी भौतिक राशि जिसमें आपको परिमाण तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसकी दिशा भी आपको पता चलेंगी, या फिर जब आप परिभाषा देंगे उसका तो आपको दिशा मेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। तो ऐसे राशि को हम बोलेंगे सदिश राशि। जैसे आप ले लीजिए सदिश राशि वेग ले लीजिए। ठीक है, बस आपको ऑप्शन में भी है ही है वेग। ठीक है, वेग का जब डेफिनेशन आप देंगे ना, जब भी आप वेग का डेफिनेशन बोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिशा मेंशन करना पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं आपसे पूछा, तो वेग तो होने से रहा, क्योंकि वेग में दिशा होता है, संवेग में भी होता है। आगे का ऑप्शन को भी देखिए यहाँ पे, तो देखिए आगे का ऑप्शन क्या है, कोणीय वेग। देखिए इसमें संवेग में दिशा होगा, वेग में दिशा होगा। ठीक है, तो सब ये तो सदिश राशि आपसे पूछा, सदिश नहीं है, तो कोणीय वेग में भी होता है। ठीक है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान में दिशा की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो द्रव्यमान जो होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है, सदिश नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि है,
निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है वो आपको बताना है। पहला क्या है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग। तो देखिए संवेग तो क्या है, सदिश, मैंने आपको बताया, ठीक है। बल, आघूर्ण ये भी आपका सदिश होता है। आगे के एक ऑप्शन को और देख लीजिए, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो यहाँ पे क्या बताया आपको कि जो संवेग है, जो आपका संवेग है, बल, आघूर्ण है, ये क्या है, ये आपका सदिश है, ठीक है। तो बचा क्या, ऊर्जा। ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, अदिश राशि। आपसे पूछा भी वही है कि अदिश राशि है कौन सा, बताइए। तो अदिश राशि आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ऊर्जा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक, क्या पूछा है, कौन सी एक सदिश राशि है। पहले अदिश पूछा, अब आपसे सदिश पूछ रहा है, बताइए कौन सा सदिश है। तो देखिए संवेग, संवेग क्या हो जाएगा, सदिश। आपने अभी भी पढ़ा, तो बस डायरेक्ट इसको टिक कीजिए, ऑप्शन का कोई जरूरत है नहीं। तो संवेग जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने सदिश अदिश दोनों आपको समझाया। सदिश राशि मतलब वे राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होगा, उसमें दिशा भी होगी। अदिश में क्या होगी, परिमाण तो होगी, दिशा नहीं होगी। मतलब डेफिनेशन जब भी आप बोलेंगे वैसे भौतिक राशि का मतलब जिस भौतिक राशि में आप परिभाषा बोलते समय क्या करेंगे, दिशा का भी मेंशन करेंगे, वो सदिश होगी। और जहाँ दिशा का मेंशन नहीं करेंगे डेफिनेशन में, वो होगी अदिश राशि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं है मतलब दिशा उसमें नहीं मिलेगी आपको, सदिश नहीं है, ठीक है। तो देखिए विस्थापन तो सदिश है, वेग भी है, मैंने आपको बताया था। आगे का ऑप्शन को भी देखिए, क्या है, बल और आयतन। तो देखिए बल भी है। अब बहुतों का कंफ्यूजन कि बल क्या है, वो सदिश नहीं है, ऐसा नहीं है। बल आप किस साइड में लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, बल जो है आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। जब भी डेफिनेशन बताएंगे तो आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो बल भी क्या हो जाएगा, सदिश। लेकिन आयतन, आयतन बेसिकली होता है क्या है, L इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच, ये तो आयतन होता है। तो यहाँ पर दिशा हुआ कहाँ, दिशा तो आया नहीं, डायरेक्शन हमको मिला नहीं, तो आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्या है, सदिश राशि नहीं है, ठीक है, ये सदिश राशि नहीं है। तो आयतन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सदिश राशि है, फिर आपसे सदिश पूछ रहे हैं अब। तो देखिए वेग मैंने आपको बताया था, वेग क्या है, सदिश राशि है, तो बस वेग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आगे का ऑप्शन को देखें ध्यान से, तो देखिए द्रव्यमान, मैंने आपको बताया कि ये अदिश है। समय, समय में डायरेक्शन का जरूरत पड़ता नहीं है, ठीक है, कि 1 घंटा किधर बजा, क्या फर्क पड़ता है, किधर बजा, 1 घंटा तो 1 ही घंटा हुआ है ना। लंबाई, लंबाई में भी दिशा होता नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेग। वेग जो होगा वो सदिश राशि होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, आपको बताना है। व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑप्शन चाहिए। देखिए ये रहा ऑप्शन, ठीक है। आपसे क्या पूछा, पहले ऑप्शन को देखिए ध्यान से, घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। व्युत्पन्न परिभाषा का मतलब होता है क्या है, पहले आप उसको समझिए, ठीक है। व्युत्पन्न का मतलब होता क्या है, व्युत्पन्न का मतलब होता है, व्युत्पन्न का मतलब होता है कि दूसरे राशि के हेल्प से उसको क्या किया जाए, ड्राइव किया जाए। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो देखिए व्युत्पन्न परिभाषा यहाँ पे नहीं है, तो वो है क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जो होगा वो व्युत्पन्न परिभाषा बिल्कुल नहीं है। बाकी का जो घनत्व है वो व्युत्पन्न है, ठीक है, दूसरे के हेल्प से इसको ड्राइव किया जाता है, आयतन भी और चाल को भी। लेकिन द्रव्यमान जो है वो क्या है, व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो ये द्रव्यमान होता है क्या है, अगर आपको द्रव्यमान के बारे में अच्छे ढंग से समझना है, जानना है, तो आपको डोज 1 देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने द्रव्यमान को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, ठीक है, बहुत सिंपल सपाट लैंग्वेज में आपको बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये डोज बिल्कुल समझ में आए होंगी, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, और आपको इस तरह के डोज के लिए, ठीक है, साइंस से पूरा सीरीज में चला रहा हूँ डेली साइंस डोज के रूप में, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको ये साइंस डोज मिलता रहे। देखिए मैं 10-10 क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अटेम्प्ट करने का जो सही तरीका है वो भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।